show that a given gun will shoot 3 times as high when elevated at an angle of 60 degree as when fired at an angle of 30 degree but will carry the same distance on a horizontal plane. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक गन थी, ठीक है, जिसको हमने 30 डिग्री के एंगल पे फायर किया था. ये गन थी, इसको हमने 30 डिग्री के एंगल पर फायर किया था, ठीक है. तो हमने इसको 30 डिग्री के एंगल पे फायर किया तो इसने कुछ हाइट अटेन की, ठीक है. इस हाइट को हमने ले लिया h1 और फिर हमने सेम गन को 60 डिग्री के एंगल से फायर किया, ठीक है. तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है. इस मैक्सिमम हाइट को हमने h2 ले लिया, h2, ठीक है. तो वो कह रहा है कि भाई जो h2 होगी वो h1 से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, है ना, बट जो रेंज होगी r दैट विल बी सेम फॉर बोथ द एंगल्स. तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट्स को निकाल लेते हैं और उनका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड जो 60 से जो हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी 3 टाइम्स मोर देन h1. मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है. तो हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन में 2g. देन साइन स्क्वायर 30 √3/2 होता है, सॉरी. देन ये हो जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 दैट मीन्स 1/2 स्क्वायर अपॉन में 2g. देन h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ये, और 4 नीचे चला जाएगा. देन इट विल बी 4 इंटू 2g. h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 8g, ठीक है. अब हम फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं. h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन में 2g. तो u स्क्वायर और 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर अपॉन में 2g. देन h2 हो गया √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4. तो u स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 2g. देन इट बिकम्स h2 इज इक्वल टू 3u स्क्वायर अपॉन में 8g. यहाँ इससे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इससे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड 2/1. तो h2 अपॉन h1. h2 है हमारे पास 3u स्क्वायर अपॉन 8g अपॉन में h1 है u स्क्वायर अपॉन 8g. देन इट बिकम्स 3u स्क्वायर अपॉन 8g इंटू 8g अपॉन 3 u स्क्वायर. तो यहाँ पर u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 8g से 8g कैंसिल. तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा रेशियो क्या आ गया, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू 3/1. दैट मीन्स h2 रेशियो h1 इज इक्वल टू 3:1, ठीक है. तो यहाँ 3:1 का मतलब क्या है कि जो हमारी 60 डिग्री, देखिए यहाँ देख लेते हैं, जो हमारी यहाँ पर 60 डिग्री वाली h2 हाइट जो है, ठीक है, देखिए ये जो h2 हाइट है, ठीक है, h2 रेशियो h1 इज इक्वल टू 3:1. दैट मीन्स जो h2 है वो h1 से 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है. यही हमको प्रूव करना था. दूसरी चीज़ जो उसने हमसे पूछी है वो कह रहा है कि रेंज जो है वो सेम है, ठीक है. तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, रेंज R1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g.
then it becomes u square sine 2 into 30 upon g. Then r1 is equal to u square sine 60 upon g. Sine 60 की वैल्यू √3/2, then it becomes √3 u square upon में 2g. ठीक है, for theta is equal to 60 degree, r2 is equal to u square sine 2 into 60 upon g. Then it becomes u square sine 120 upon g. और यहाँ पर r2 is equal to u square, अगेन साइन 120 की वैल्यू √3/2, तो √3/2, दैट मीन्स r2 is equal to √3 u square by 2g. तो हम यहाँ देखते हैं r1 is equal to r2. यही हमको प्रूव करना था कि फॉर टू डिफरेंट एंगल्स मैक्सिमम हाइट इज डिफरेंट बट द रेंज ऑब्टेन्ड इज सेम. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.